हेलो एवरीवन। अंजना की पहचान हिंदी यूट्यूब चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। आज का हमारा विषय है 10वीं क्लास का हिंदी लोक भारती की दूसरी इकाई बरसहीं जलद, जिसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1511 बांदा उत्तर प्रदेश जिले में हुआ था और मृत्यु 1623 वाराणसी के उत्तर प्रदेश में हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं। आप प्रसिद्ध संत कवि, विद्वान और चिंतक थे। गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे। आपने जन भाषा अवधी में रचनाएं लिखीं। आज से 500 वर्ष पूर्व, जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थीं, ऐसे दौर में भी आपका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। और अभी विषय प्रवेश आपको बता दूं कि इस पाठ में क्या है। देखिए, प्रस्तुत काव्य खंड जो है रामचरितमानस से का एक अंश है। चौपाई और दोहों जैसे लोकप्रिय छंदों में प्रस्तुत इस काव्य खंड में तुलसीदास जी ने वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। इस काव्य खंड में उन्होंने वर्षा ऋतु से संबंधित विभिन्न वस्तुओं को जीवन से जोड़कर देखा है और यह काव्य खंड सीता हरण के पश्चात का है। श्री राम और लक्ष्मण जी सीता जी की खोज में जब वन में भटक रहे थे, जंगल में भटक रहे थे, तो बरसात की ऋतु आ चुकी थी और सीता जी का पता नहीं चल सका है। कवि इसी काव्य खंड में श्री राम के मन की व्याकुलता का चित्रण किया है। चलिए दोहे की तरफ चलते हैं, चौपाई की तरफ। पहले देखिए, इसमें आपको व्हाइट में जो दिख रहा है वो शब्दार्थ है, कठिन शब्दार्थ है। ठीक है। घन घमंड नभ गर्जत खोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रही घन माही, खलके प्रीति जथा थिर नाही। बरसहीं जलत भूमि नियर आए, जथा नवही बुध विद्या पाए। बूंद अघात सहही गिरी कैसे, खलके वचन संत सह जैसे। क्षुद्र नति फरी चली तुराई, जस थरहूँ घन खल इतराई। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीवहि माया लपटानी। समटि समटि जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहि पावा। सरिता जल जल निथि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। देखिए, यहाँ पे घन का मतलब बादल से है, घमंड मतलब गर्व, प्राउड, गर्जत मीन्स गरजना, घोरा मीन्स भयंकर, डरपत मीन्स घर रहा है, दामिनी मीन्स बिजली, दमकना मीन्स चमकना, खल मीन्स दुष्ट, थीर मीन्स स्थिर, नियराय मीन्स पास आकर, जथा मीन्स जैसे, नवही मीन्स झुक जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं, बुद्ध मीन्स विद्वान, आघात मीन्स प्रहार, खल मीन्स दुष्ट, क्षुद्र मीन्स छोटी, तुराई मीन्स तोड़कर, डाबर मीन्स मटमैला, जिमी मीन्स जैसे। ओके, तो अब मैं आपको भावार्थ बताने जा रही हूँ। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। यहाँ कवि कहते हैं कि आकाश में बादल जो है उमड़ घुमड़ कर भयंकर जो है गर्जना कर रही है, गरज रही है। ओके, और श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि प्रिया, प्रिया का यहाँ में सीता जी से मतलब है कि रामचंद्र जी कह रहे हैं कि प्रिया जो है, सीता के बिना मेरा मन जो है डर रहा है। दामिनी दमक रही घन माही, खलके प्रीति चथा थिर नाही। बिजली जो है, दामिनी मीन्स बिजली, बिजली जो है आकाश में, बिजली आकाश में ऐसे चमक रही है जैसे कि दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती है। देखिए, दामिनी दमक रही घन माही मतलब आकाश में बिजली चमक रही है कैसे, खलके प्रीति जथा थिर नाही, जैसे कि दुष्ट व्यक्ति की मित्रता जो है, मित्रता स्थिर नहीं रहती है। ओके,
बरसहीं जलद भूमि नियर आए, ठीक है। और यानी वह चमकती है और चमक कर लुप्त हो जाती है, छुप जाती है। ओके। जथा न वही बुध विद्या पाए, और यहाँ पे कवि का कहना है कि यह उसी प्रकार है जिस प्रकार की बादल पृथ्वी के नजदीक आकर बरस रही है, ठीक उसी प्रकार जैसे कि विद्वान व्यक्ति जो है विद्या प्राप्त करने के लिए विनम्र हो जाते हैं। ओके। कि बरसे ही जलद भूमि नियर आए, जथा न वही बुध विद्या पाए। यह उसी प्रकार पृथ्वी के नजदीक आकर बरस रहे हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे कि विद्वान व्यक्ति जो है विद्या लेने के समय विनम्र स्वभाव का हो जाता है। बूंद आघात सहहि गिरी कैसे, खलके वचन संत सह जैसे। यहाँ कवि का कहना है कि बूंद जो है, बूंदों की चोट जो है पहाड़ों पे पड़ रही है, और ये पहाड़ों पे जो बूंदों की प्रहार हो रही है, चोट लग रही है, वो उसी प्रकार है जिस प्रकार की खल के वचन संत सह जैसे, जैसे कि शांत भाव से सह रहे संत पुरुष जो हैं दुष्टों के कटु वचन को सह लेते हैं, वैसे ही पहाड़ों पे जो बूंद गिर रहे हैं उसी प्रकार से सह रहे हैं जैसे कि संत पुरुष दुष्टों की बातों को सह लेता है। ओके। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरहु घन खल इतराई। यहाँ पे देखिए कवि का कहना है कि क्षुद्र नदी मतलब छोटी छोटी जो नदियां हैं, भरी चली तोराई वर्षा के जल से भर कर, ठीक है, अपने किनारों को तोड़ती हुई चल रही हैं। मतलब एक नदी में पानी जब भर जाता है तो कैसे अपना लिमिट पार करके अपना कहीं भी जगह मिलता है तो बहने लगता है, वैसे ही जो है जस थेरहु धन खल इतराई, वैसे ही मामूली सा धन पाकर दुष्ट व्यक्ति इतराने लगता है, अर्थात अपनी मर्यादा को त्याग देता है। ओके। भूमि परत बा ढाबर पानी, कवि का कहना है कि पृथ्वी पर गिरते हुए पानी जो है गंदा हो जाता है, मटमैले रंग का हो जाता है। जनु जीव वही माया लपटानी, मानो प्राणी से माया लिपट गई हो। यह उसी प्रकार पृथ्वी पर पानी जब गिरता है तो मटमैला हो जाता है, जिस प्रकार एक प्राणी को उसकी माया मोह माया जो है लिपटी रहती है उसके शरीर से, उसकी मोह माया नहीं जाती है। ओके। आगे देखो, समटि जल भर ही तलावा, जिमी सदगुण सज्जन पही आवा। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जैसे वर्षा का पानी एकत्र होकर तालाबों में भर जाता है, जिमी सदगुण सज्जन पही आवा, उसी तरह एक एक कर सदगुण सज्जन व्यक्ति के पास चले आते हैं। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। नदी का पानी समुद्र में जाकर उसी तरह स्थिर हो जाता है जिस प्रकार की होई अचल जिमी जीव हरि पाई, उसी प्रकार जिस प्रकार की जीव जो है हरि ईश्वर को प्राप्त कर कर अचल हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए कवि कहते हैं कि वर्षा का जल तालाब में भर जाता है और उसी तरह जो है एक सद्गुण व्यक्ति के पास सद्गुण जो है एक एक करके आ जाता है और नदी का पानी समुद्र में जाकर उसी प्रकार स्थिर हो जाता है जिस प्रकार की ईश्वर की भक्ति प्राप्त कर लेते हैं हम। ओके। आगे देखिए, आगे दोहा है, हरित भूमि तनु संकुल, समुझ पर ही नहीं पंथ, जिमी पाखंड विवाद ते, लुप्त होई सदग्रंथ। हरित मीन्स हरा, लुप्त मीन्स छुप जाना, सदग्रंथ मीन्स अच्छे ग्रंथ, महान ग्रंथ, और पाखंड मीन्स ढोंगी। ओके। इस दोहे का भावार्थ देखिए कि हरित भूमि तनु संकुल, समझ पर ही नहीं पंथ। कवि का कहना है कि घास जो है, ठीक है, हरे हरे घास जो है पृथ्वी पर परिपूर्ण होकर भर जाता है जिससे कि रास्तों का पता नहीं चलता है। देखिए जब हरियाली होती है तो पूरा जब खेतों में भर जाती है तो खेत में रास्तों का पता ही नहीं चलता है। तो यह दृश्य ऐसा लगता है जैसे जिमी
जिमी पाखंड विवाद ते लुप्त होई सदग्रंथ, कि जैसे पाखंडी के पाखंड भरे मत के प्रचार से सतग्रंथ जो है लुप्त हो जा रहे हैं। ठीक है, एक पाखंडी जो साधु ढोंगी होता है वो अपना प्रचार करता रहता है और जितने भी सतग्रंथ हैं, अच्छी बातें हैं, सब लुप्त हो गई है, मतलब छुप सी गई है। देखिए आगे फिर चौपाई है। ओके, दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी, नौ पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका, अर्घ जवास पात बिनु भयऊं, जस सुराज खल उद्दम गयऊं, खोजत कतहु मिलहि नहीं धूरी, करहि क्रोध जीमी धर्महि दूरी, शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी, निशितम खन खगोत विराजा, जनुदम्भे कर मिला समाजा, कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुद्ध तजहि मोह मद माना, देखत चक्र बाग खगनाही, कलहि पाई जिमी धर्म पराही, विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा, जह तह रहे पथिक थकी जाना, जिम इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। चौपाई में जो भावार्थ है, कठिन शब्दार्थ है वो देखिए। दादुर का मतलब होता है मेढक, धुनी मीन्स स्वर आवाज, सुहाई मीन्स अच्छा लगना, जनु जैसे, बटु मीन्स बालक, समुदाय मीन्स समुदाय ग्रुप, पल्लो मीन्स कोम्पल, बिटप मीन्स वृक्ष, साधक मीन्स साधना करने वाला, अर्घ मदार के पत्ते होते हैं, जवास जुआसा, पात मीन्स पत्ते, मतलब मदार जवास के पत्ते जो है, भयहु हुए, सुराज अच्छा राज, उद्यम कार्य, धूरी धूल, शशि अन्न, निशि रात, खदयोत जुगनू, दम्भे घमंडी, निरावही घास फूस छीलकर निकालना, चक्रबाग चकवा पक्षी, पराही भाग जाता है, मही पृथ्वी, भ्रांजा मीन्स शोभायान। भावार्थ देखिए, दादर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी। यहाँ पे कवि का कहना है कि वर्षा काल में चारों दिशाओं में मेढक की जो ध्वनियां हैं ऐसी सुहावनी लगती हैं, मानो वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी, जिस प्रकार के विद्यार्थियों का समूह जो है वेद पाठ कर रहा हो। ओके, नौ पल्लव भय पिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। यहाँ कवि का कहना है कि अनेक वृक्षों में नई नई कोमल कोमल पत्तियां आ गई हैं, कोम्पल आ गई हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे और सुशोभित हो गए हैं जैसे कि साधक मन जासा मिले विवेका, जैसे साधना करने वाले किसी व्यक्ति का मन ज्ञान प्राप्त करने से प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। ओके, खोजत अर्घ जवास पात बिनु भयहूँ, जस खुराज खल उद्यम गयहूँ। यहाँ कवि का कहना है कि अर्घ और जवास, बरसात के दिनों में मदार जवास के जो पौधे हैं पौधे पत्तों से रहित हो गए हैं, मतलब उसमें पत्ते नहीं हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो जस खुराज खल उद्दम गयहूँ, मानो अच्छे शासक के राज्य में दुष्टों का खात्मा हो गया है। ओके, अर्घ जवास के पत्ते जो है अपने पौधे से अलग हो गए हैं और उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे एक अच्छे शासक के शासन काल में दुष्ट व्यक्ति जो है नहीं है, खत्म हो गए हैं। खोजत कतहु मिलहि नहीं धूरी, करहि क्रोध जीमी धर्महि दूरी। और कवि का कहना है कि धूल जो है, धूल खोजने पर भी ठीक है नहीं मिल रही है, करहि क्रोध जीमी धर्महि दूरी। जैसे लग रहा है कि क्रोध धर्म को दूर कर देता है, और उसी तरह वर्षा ने भी पानी बरस के पूरे धूल को नष्ट कर दिया है, खत्म कर दिया। देखिए जब बरसात होती है तो धूल नहीं दिखती है। ओके,
आगे देखिए, संपन्न सोहमहि कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। और यहाँ पे कवि का कहना है कि पृथ्वी कुछ ऐसे शोभा कर रही है, शोभामान हो रही है। ठीक है, शोभामान कैसे हो रही है? अनास युक्त लहराती हुई जो हरी भरी खेती है। ओके, तो हरी भरी खेतों से पृथ्वी कुछ इस प्रकार शोभामान हो रही है कि उपकारी के संपत्ति जैसी, जिस प्रकार की उपकार करने वाला व्यक्ति शोभामान होता है। निशितम तम घन खगोत विराजा, जनु दम्भई कर मिला समाजा। यहाँ कवि का कहना है कि निशतम तम घन खगोत विराजा, जिस प्रकार रात के अंधकार में जुगनू चारों ओर दिखाई दे रहे हैं, जनु दम्भई कर मिला समाजा, यह उसी प्रकार लग रहा है जैसे घमंडियों का समूह जो है एकत्र हो गया है। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुद्ध तजहि मोह मद माना। यहाँ पे कवि का कहना है कि कृषि निरावहि चतुर किसाना, चतुर किसान अपनी फसलों का निराई कर रहा है। निराई मतलब अपनी फसल में जो एक्स्ट्रा घास फूस आ जाते हैं उन्हें निकाल कर फेंक रहा है। ओके, जिमि बुद्ध तजहि मोह मद माना, ये इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे विद्वान लोग मोह मद और माया का त्याग कर रहे हों। ओके, देखियत चक्र बाग खग माही, कलहि पाई जिमी धर्म पराही। देखियत, यह पृथ्वी जो है, ठीक है, इस पृथ्वी पर बरसात के दिनों में चक्रबाग नाम का एक पंछी है जो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इससे ऐसा लगता है जैसे कि कलहि पाई जिमी धर्म पराही, कि कलयुग को देखकर धर्म जो है पलायन कर गया हो, धर्म जो है कलयुग में भाग गया हो, कोई धर्मात्मा नहीं है। विविध जंतु संकुल महिभ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा। और कवि कहते हैं कि यह पृथ्वी अनेक प्रकार के जीवों से पड़ी हुई है। विविध मीन्स अनेक प्रकार के जीवों से भरी हुई है। प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा, जैसे राजा के राज्य में प्रजा की बुद्धि का जो है विकास हो रहा है। तह रहे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपचे ज्ञाना। यहाँ कवि का कहना है कि जह तह मीन्स यहाँ वहाँ अनेक राही थक कर इस तरह रुक गए हैं, ठहरे हुए हैं, जैसे कि जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना, जैसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर इंद्रियां जो हैं स्थिर हो जाती हैं और विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। ओके, आगे का देखिए, दोहा है फिर से। कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाही, जिमी कपूत की उपजे, कुल संदर्म नसाही। कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहु प्रकट पतंग, बिनसहि उपजेहि ज्ञान, जिमी पाई कुसंग सुसंग। कठिन शब्दार्थ है। मारुत मीन्स हवा, नसाही मीन्स नष्ट हो जाना, निबिड़ मीन्स घोर घना, बिनसई मीन्स नष्ट होना, कुसंग मीन्स बुरे लोग की संगति, और सुसंग मीन्स अच्छे लोगों की संगति। देखिए दोनों ये अपोजिट हैं, ठीक है, विरुद्धार्थी शब्द दिया है। भावार्थ देखिए, कबहु प्रबल बह मारुत, ठीक है, कभी कभी वायु जो है बहुत तेज गति से चलने लगती है। जह तह मेघ बिलाही, इसमें बादल यहाँ वहाँ गायब हो जाते हैं। जब हवा तेज गति से चलती है तो बादल गायब हो जाते हैं। जिमी कबूत के उपजे, कुल सद धर्म नसाही, यह दृश्य उसी प्रकार लगता है जैसे परिवार में कुपुत्र के उत्पन्न होने पर अपने कुल के, ठीक है, उत्तम धर्म का नष्ट हो जाता है। मतलब परिवार में ऐसा पुत्र पैदा हो जाता है कि उस कुल का, उस परिवार का सभी जो श्रेष्ठ आचरण होता है वो नष्ट हो जाता है। ओके,
कबहु दिवस मही निबिड़तम कबहु प्रकट पतंग। कवि कहते हैं कि कभी कभी जो है बादलों के कारण दिन में ही घोर अंधकार छा जाता है और कभी कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। ठीक है। बिनसही उपजे ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। और यह उसी प्रकार लगता है, तब ऐसा लगता है कभी अंधकार और कभी सूर्य के प्रकट होने का सीन ऐसा लगता है जैसे बुरी संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो गया हो और अच्छी संगति पाकर ज्ञान उत्पन्न हो गया हो। ओके, आशा करती हूँ कि आप लोग को बरसहीं जलद गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित चौपाई और दोहे जो हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो हमारे चैनल अंजना की पहचान हिंदी को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।